हेलो फ्रेंड, एसआर कंपटीशन जोन के मैथ सॉल्यूशन केयर और गुरुकुल कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में मैं अरशद अय्यूब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जेएसएससी और एनटीपीसी के इस वीडियो के सीरीज में आज से मैं आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहा हूं डिस्काउंट चैप्टर, यानी बट्टा, जिसे छूट भी कहा जाता है। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी माइंड में ये सेट रखिए आप कि अभी भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस ही चल रहा है, क्योंकि डिस्काउंट जो चैप्टर है वो दरअसल आपका प्रॉफिट एंड लॉस का ही चैप्टर है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? जब बेचते हैं तो लाभ होता है, हानि होता है। इसमें एक और चीज बस ऐड कर दिया गया है, डिस्काउंट यानी छूट। बाकी इसमें भी खरीदने और बेचने का ही काम होगा। तो डिस्काउंट को समझने के लिए एक छोटा सा डेटा मैंने तैयार किया है। ये डेटा आपको दिखाई दे रहा होगा, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोग कॉस्ट प्राइस पढ़े हैं, किसे कहा जाता है? क्रय मूल्य। उसके बाद ये आपके लिए नया होगा मार्क्ड अप, जिसे एमयू से शो करेंगे, यानी बढ़ा के अंकित करना। जो बढ़ा हुआ कीमत होता है, जैसे कि 400 रुपया का कोई वस्तु खरीदा गया और उसको 100 रुपया बढ़ा करके वस्तु पे जो प्राइस लिखा जाता है ना, तो वो कॉस्ट प्राइस से बढ़ा करके ही आमतौर पे लिखा जाता है। तो बढ़ा करके जो लिखा हुआ मूल्य जितना बढ़ाया गया उसी को मार्क्ड अप कहा जाता है। मार्क्ड अप यानी बढ़ा हुआ मूल्य कहा जाता है उसको। उसके बाद एक वर्ड यूज किया गया एमपी, यानी मार्क प्राइस, यानी हिंदी में कहें तो अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। उसके बाद एक और नया वर्ड आ रहा है डिस्काउंट, जिसे हम लोग डी से डिनोट करेंगे डिस्काउंट को। डिस्काउंट के लिए हिंदी में या बट्टा वर्ड यूज किया जाएगा या तो फिर छूट वर्ड यूज किया जाएगा। फिर और आगे बढ़ते हैं तो डिस्काउंट परसेंट, यानी बट्टा प्रतिशत, यानी छूट प्रतिशत। और आगे बढ़ते हैं तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ चुके हैं, विक्रय मूल्य। और आगे बढ़े तो फिर प्रॉफिट यानी लाभ, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर प्रॉफिट परसेंट और लाभ प्रतिशत, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस डेटा के आधार पे मैंने कुछ आंकड़ा दिया है आप लोग के लिए कि कॉस्ट प्राइस का एक कोई भी वस्तु है, उसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य दिया गया है 400 रुपया। उसके बाद कहा गया 100 रुपया बढ़ा करके अंकित किया जाता है, यानी मार्क्ड अप कितना है? 100 रुपया है। तो 100 रुपया जब बढ़ा के अंकित किया तो ऑब्वियस सी बात है कि कितना अंकित किया गया होगा? 500 अंकित किया गया। 500 रुपया अंकित किया गया। जब वस्तु पे लिख दिया गया कि इसका एमआरपी 500 रुपया है और साथ में नीचे में लिख दिया गया कि डिस्काउंट है 50 रुपया का। डिस्काउंट क्या है? 50 रुपया का। आमतौर पे डिस्काउंट परसेंट में होता है, हम लोग वहां तक भी देखेंगे। जो आप कहीं भी मॉल्स वगैरह में जाएंगे तो वहां पे क्या होता है? डिस्काउंट परसेंटेज में लगाया जाता है। फिलहाल हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है 50 रुपया। अब इस डेटा के आधार पे आपको ये चारों का वैल्यू निकालना है, यानी डिस्काउंट परसेंट आपको निकालना है, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, प्रॉफिट आपको निकालना है, प्रॉफिट परसेंट भी आपको निकालना है। इसको निकालने के लिए वही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे कि अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू पता है तो उसको कहां लिखते हैं? तो उसको उसी संख्या के नीचे लिखते हैं और जो परसेंटेज वैल्यू हमें निकालना है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट वही यूज होगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस का ही यूज होगा। जब हम लोग प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल रहे हैं तो किसके अकॉर्डिंग निकलता है? कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग, यानी बेस कॉस्ट प्राइस को यानी क्रय मूल्य को माना जाता है। यानी जो बेस होता है वो हमेशा कितना परसेंट होता है? 100% होता है। यानी जब प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे उस समय आपका 100% का काम कौन करेगा? कॉस्ट प्राइस ही करेगा। या प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है तो किसके अकॉर्डिंग निकाला जाएगा? तो कॉस्ट प्राइस के ही अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। सेकेंड चीज आपका आता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस में डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा कौन से मूल्य पे होता है? जो मार्क किया गया है वस्तु पे जितना लिखा गया है उसी पे तो छूट दिया जाता है। तो छूट की बात करते हैं, देखिए लाभ या हानि तो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब हम छूट देते हैं तो छूट किस वाले मूल्य पे छूट दिया जाता है? तो जो अंकित किया हुआ मूल्य है, यानी मार्क प्राइस। यानी छूट का जो भी कैलकुलेशन होगा वो मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग होगा।
तो जब छूट की बात करेंगे तो छूट किसके हिसाब से सॉल्व होगा, तो मार्क प्राइस के हिसाब से। तो जहां पर भी आपको छूट कैलकुलेट करना हो वहां पे बेस किसको माना जाएगा, मार्क प्राइस को। और बेस जैसा कि आप सभी को पता है कि बेस को परसेंटेज में कितना माना जाता है, हमेशा 100% उसको कहा जाता है। तो जब छूट की बात करेंगे तो 100% कौन होगा, मार्क प्राइस। और जब प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे तो 100% का काम कौन करेगा, कॉस्ट प्राइस, जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग पढ़ चुके हैं। चूंकि ये मिक्सअप होगा आपका, इतना साधारण क्वेश्चन नहीं होगा। एक ही क्वेश्चन में डिस्काउंट भी रहेगा, एक ही क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का भी रहेगा, दोनों मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसी क्वेश्चन में एक बार 100% आपको मार्क प्राइस को मानना होगा, दूसरी बार 100% किसे मानना होगा, तो दूसरी बार 100% आपको मानना होगा क्रय मूल्य को, यानी कॉस्ट प्राइस को। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को, ये जो डेटा में मिसिंग वैल्यू है, इस मिसिंग वैल्यू को आप निकालने की कोशिश कीजिए। वीडियो पॉज करके निकालिए। तो आइए मैं अब दिखाता हूं कि ये मिसिंग वैल्यू को किस तरह से फिल किया जाएगा। सबसे पहला है आपका डिस्काउंट परसेंट निकालना। डिस्काउंट का परसेंटेज वैल्यू निकालना है, डिस्काउंट का परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तभी तो डिस्काउंट परसेंट कहलाएगा। यानी किसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो 50 रुपया का परसेंटेज वैल्यू निकालना है। यहां पे डिस्काउंट परसेंट मैं निकालने जा रहा हूं। डिस्काउंट परसेंट निकालना है, यानी डिस्काउंट का परसेंटेज वैल्यू निकालना है। अब डिस्काउंट का परसेंटेज वैल्यू निकालना है, यानी ऊपर में क्या आएगा आपका, डिस्काउंट जिसका परसेंटेज वैल्यू निकालना होता है वो हमेशा ऊपर रहता है, यानी 50 रुपया का परसेंटेज वैल्यू निकालना है। अब ये बताइए कि छूट किस मूल्य पे दिया जाता है। हम एक दुकानदार हैं, हम कुछ वस्तु खरीदें, जो वस्तु हम खरीदें क्या उसी मूल्य पे हम छूट देंगे, नहीं ना। पहले वस्तु को बढ़ा के लिखेंगे, उसके बाद छूट देने का नौटंकी करेंगे कि हाँ भाई हम 100 रुपया बढ़ा के लिख दिए, उसके बाद बोलेंगे कि हम 25 रुपया का, उसमें 25 रुपया का छूट दे रहे हैं। ये होता है आपका नौटंकी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नौटंकी नहीं होना चाहिए भाई, कोई भी कमाने के लिए ही बैठा हुआ है, हर कोई अपना अपना अप्रोच लगाता है। यानी छूट किस पे मिलता है, तो मार्क प्राइस पे। तो जब परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो इसमें बेस का काम कौन करेगा, 500 करेगा, और इंटू 100 से किसी का भी परसेंटेज वैल्यू अगर निकालना है तो 100 से गुना करते हैं। अब यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसल आउट हो गया, यानी कि 5 से 10 बार में, यानी छूट कितना परसेंट होगा, 10%। यानी इसके आधार पे आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया कि डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है। तो ऊपर में क्या लिखा हमने, तो डिस्काउंट को ऊपर में लिखा, और नीचे क्या लिखे हम, मार्क प्राइस इंटू 100। ये आपका डिस्काउंट परसेंट निकल गया। तो फॉर्मूला याद करना जरूरी नहीं है, बस ये समझिए कि जिसके अनुसार परसेंटेज वैल्यू निकलता है वो अमाउंट हमेशा नीचे आता है। ठीक उसी तरह से कि जब हम लोग 50 नंबर, अगर 500 नंबर का एग्जाम हुआ और 50 नंबर मेरा आया तो उसको कैसे लिखेंगे, 50/500 लिखेंगे ना। और परसेंटेज वैल्यू निकालना होता है तो 100 से गुना कर देते हैं। चलिए, ये तो मेरा भरा गया कि ये 10% का छूट दिया गया, ये हमें पता चल गया। अब ये बताइए कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी कि वस्तु को कितने में बेचा जाएगा। तो 500 रुपया अगर हम लिख रहे हैं, 500 रुपया लिख रहे हैं, और 500 रुपया लिखने के बाद 50 रुपया का छूट दिया जा रहा है, यानी वस्तु को कितने रुपया में बेचा जाएगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या करेंगे कि 500 में से पहले डिस्काउंट को हम लोग क्या करते हैं, घटा देंगे, यानी वस्तु को कितने रुपया में बेचा जाएगा, तो 450 रुपया में। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला प्रॉफिट और लॉस के आधार पे हमने देखा था। लेकिन अब मार्क प्राइस के डिस्काउंट के आधार पे अगर देखेंगे तो सेलिंग प्राइस का भी क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो SP इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो मार्क प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट को घटा देते हैं तो क्या निकलता है हमारा, सेलिंग प्राइस मिलता है। क्या ये याद करना ज़रूरी है, आप सभी को पता नहीं है कि 500 रुपया का अगर वस्तु है जिसमें 50 रुपया का छूट दिया जा रहा है तो वस्तु कितना में बेचा जाएगा, तो 450 रुपया में बेचा जाएगा। ये आपका क्या निकल गया, सेलिंग प्राइस। यानी सेलिंग प्राइस आपका निकल गया कितना, सेलिंग प्राइस आपको पता चल गया 450 रुपया। ये भी पता चल गया, ये दोनों पता चल गया आपको। अब अगला नंबर है प्रॉफिट का। 450 रुपया में बेच दिया तो लाभ हुआ या हानि हुआ, ये तय कब होगा। अगर इधर पता नहीं है मार्क प्राइस कि हाँ भाई 500 रुपया लिखा गया था, 450 में बेच दिया गया, आप बता सकते हैं क्या कि दुकानदार को लाभ हुआ या हानि हुआ।
हाँ, अगर आपको पता होता कि दुकानदार ये वस्तु कितने में खरीदा था, जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक क्या आपको लाभ या हानि पता चलेगा? नहीं ना। तो यानी कि यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, तो 400 रुपया में खरीदा था और बेचने के लिए जब प्रॉफिट निकालना है तो ये सारा प्रोसेस को भूलना होगा। प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सिर्फ क्या देखना होगा कि हम खरीदे कितने में थे और बेचे कितने में हैं। तो 400 में खरीदे थे, 450 रुपया में बेचे, यानी प्रॉफिट कितने का होगा, 50 रुपया का। यानी यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट में क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस को यानी 450 रुपया को हम घटा देंगे 400, तो निकल गया मेरा क्या, प्रॉफिट। ये हम लोग इसका फॉर्मूला नहीं लिखवाने जा रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस जब हम लोग प्रॉपर पढ़ रहे थे। तो ये निकल गया मेरा प्रॉफिट कितना, तो 50 रुपया का प्रॉफिट निकल गया। क्लियर है? अब देखिए डिस्काउंट परसेंट, जब डिस्काउंट का परसेंटेज वैल्यू निकालना था तो डिस्काउंट जो डिस्काउंट दिया गया था वो ऊपर लिखा गया, और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे, इसलिए नीचे मार्क प्राइस लिखे। अब हमें प्रॉफिट का परसेंटेज वैल्यू निकालना है, प्रॉफिट का परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो ऊपर इस बार क्या लिखेंगे, जिसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है वही तो ऊपर आएगा। यहाँ डिस्काउंट का परसेंटेज वैल्यू लिखना था इसलिए डिस्काउंट ऊपर लिखें, यहाँ प्रॉफिट का परसेंटेज वैल्यू चाहिए इसलिए ऊपर क्या आएगा, 50 ही आएगा। ऊपर क्या आएगा, 50 आएगा। और प्रॉफिट जैसे यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट निकालना था तो नीचे 500 लिखे, क्यों, क्योंकि 500 पे ही तो छूट दिया गया। लेकिन ये जो 50 रुपया का प्रॉफिट हुआ ये कितना इन्वेस्ट करने के बाद हुआ, तो 400 इन्वेस्ट करने के बाद। प्रॉफिट एंड लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे, इसलिए प्रॉफिट परसेंट जब निकालना हो तो नीचे क्या आएगा, 400 आएगा। ये भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ चुके हैं। चूंकि परसेंटेज चाहिए इसलिए 100 से गुना करना होगा। ये 2 0 से 2 0 कैंसल आउट हो जाएगा। 4 से अगर काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी 12.5% का आपका प्रॉफिट होगा। ये भी आपका फाइंड आउट हो गया 12.5%। आई होप आपको ये डेटा अच्छे से समझ में आ गया हो। एक डेटा मैं और आप लोग के लिए दूंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले बेसिक को अच्छे से समझ लेते हैं। एक क्लास बेसिक के लिए देना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक्स आपका क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन को जहां थोड़ा सा घुमा दिया, सिर्फ ट्रिक अगर हम बताते रहे या बनाने का तरीका बता दिए, क्वेश्चन जहां घुमाया आप भी घूम जाइएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिए, क्या है डिस्काउंट ये समझिए, चैप्टर के बारे में पूरा जानिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक और डेटा के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला डेटा आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इस डेटा में कुछ का वैल्यू दिया गया है और जो वैल्यू नहीं दिया गया है, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट का वैल्यू नहीं आपको पता है, डिस्काउंट का वैल्यू पता नहीं है, मार्क प्राइस आपको पता नहीं है, मार्कअप आपको पता नहीं है कि मार्कअप कितना है, उसके बाद सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रैमल भी आपको पता नहीं है। सिर्फ इस डेटा में 3 का वैल्यू दिया गया है, डिस्काउंट परसेंट दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट दिया गया है। इस आधार पे आपको ये सारा मिसिंग वैल्यू पुट करना है, मिसिंग वैल्यू को भरना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे कोशिश करेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है। आप ये सब खाली जगह को भरिए, वीडियो को पॉज कीजिए, भरिए, उसके भरने के बाद फिर आप आंसर अपना मिला लीजिएगा। चलिए मैं देखता हूं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, मिसिंग वैल्यू को किस तरह से फिलअप करना है। सबसे पहले एक नंबर दिया गया है, उस नंबर को ढूंढते हैं। 7200, ये आपका 7200 रुपया है। ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, बेचा गया मूल्य है। देखिए अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू पता होता है तो उसको कहाँ लिखते हैं। मैं बार बार शुरू क्लास से, मैं स्टार्टिंग परसेंटेज जब पढ़ रहे थे उस समय से मैं ये बात बता रहा हूँ। अगर कोई परसेंटेज का मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर परसेंटेज का देख लें, प्रॉफिट एंड लॉस का भी देख लें, और आज तो डिस्काउंट आज से मैंने शुरू किया ही है। तो आज बस इतना समझ लीजिए कि अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू पता है तो उसको उसके परसेंटेज वैल्यू को उसी संख्या के नीचे लिखते हैं, और जो परसेंटेज वैल्यू हमें ज्ञात करना है, निकालना है, उसका मान निकालना है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक संख्या के रूप में सेलिंग प्राइस दिया गया है रुपया में कि 7200 रुपया है। इसके परसेंटेज वैल्यू को देखना होगा। तो बेचने का जो प्रक्रिया है, आप चाहे तो पहले मार्क प्राइस भी निकाल सकते हैं, चाहे तो आप डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं। डिस्काउंट तो आपको दिया गया है तो यहाँ पे पहले मार्क प्राइस निकाल लीजिए, या फिर चाहे तो आप कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं शुरू में।
अगर मार्क प्राइस भरना है तो मार्क प्राइस का रिलेशनशिप हम सेलिंग प्राइस के साथ दिखाएंगे। पहले प्राइस लिखा गया होगा, लिखने के बाद ना बेचा गया होगा। तो जो लिखा गया, ये जो छूट दिया जाता है, ये छूट किस राशि पे दिया जाता है? तो मार्क प्राइस पे दिया जाता है। यानी ये जो 40% का छूट दिया गया होगा वो किस राशि पे दिया गया होगा? तो वो मार्क प्राइस पे दिया गया होगा। छूट तो मार्क ही प्राइस पे दिया जाता है। और जो भी आपका जिस पे कैलकुलेशन होता है उसे बेस मानते हैं और उसे हमेशा क्या मानते हैं? 100%। यानी कि 100% में ये यहाँ पे 100% मार्क किया गया था, जिसमें से 40% का छूट दिया गया। 100% जो मार्क किया गया होगा फिलहाल 100% वो है। 100% में से 40% का छूट दे दिया गया, यानी 40% घटाने के बाद हम लोग देखेंगे 60% आता है। यानी वस्तु को कितना परसेंट में बेचा गया होगा? मार्क प्राइस के हिसाब से देखा गया तो वस्तु को 60% में बेचा गया होगा। अगर मार्क प्राइस के हिसाब से देखा गया तो वस्तु को 60% में बेचा गया होगा। तो मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग जब हम ये 7200 देखते हैं तो ये कितना परसेंट है? 60% है। तो जिसका परसेंटेज वैल्यू पता है उसके परसेंटेज वैल्यू को उसी के नीचे लिखते हैं। 60% है और हमें निकालना क्या है? मार्क प्राइस निकालना है। हमें क्या निकालना है? मार्क प्राइस निकालना है। तो ये 100% था, तभी तो 40% छूट देने के बाद 60% बचा। यानी ये 100% का वैल्यू चाहिए, तो जो परसेंटेज वैल्यू चाहिए उसके लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 कम 6 6 दूना 12, यानी कि मार्क प्राइस कितना है आपका? 12,000 रुपया। यानी मार्क प्राइस कितना निकल गया आपका? 12,000 रुपया। ये आपका इसका वैल्यू पता चल गया, कितना है? 12,000 रुपया। 12,000 रुपया ये आपको पता चल गया, रुपीस के रूप में है ये। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब 12,000 रुपया का वस्तु है, 12,000 रुपया का वस्तु है और उसको बेचा गया कितने में? 7200 में बेचा गया। कितने में बेचा गया? 7200 में बेचा गया। अब जब 7200 में बेचा गया तो छूट कितने का मिला? तो 12,000 रुपया का वस्तु है, बेच दिया गया 7200 में। जो आपका यहाँ पे 12,000 मेंशन अगर किया जाता तो कोई छूट नहीं होता। 11,000 मेंशन किया जाता यानी 1,000 का छूट दिया जाता, तभी तो 11,000 में बेचा जा रहा है। यानी इसमें से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? डिस्काउंट। अगर यहाँ पे डिस्काउंट निकालना है तो 12,000 रुपया का वस्तु था, बेचा गया 7,200 में। यानी वस्तु में छूट जो नहीं लिया गया अमाउंट वो क्या है आपका? तो 12,000 में 7,200 को घटाएंगे तो 0 0 10 में से 2 गया 8, अब बच गया यहाँ पे 1, यानी 7 4 11, यानी 4800 रुपया का छूट दिया गया। ये भी आपको पता चल गया कितना? 4800 रुपया। ये भी पता चल गया आपको 4800 रुपया। ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। प्रॉफिट तो जब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि हमें कॉस्ट प्राइस पता ना हो। तो आइए आप बात करते हैं प्रॉफिट की। अब प्रॉफिट का कैलकुलेशन किसके साथ देखा जाता है? कैसे हमको पता चलता है लाभ हुआ या नहीं हुआ? जब तक हमें कॉस्ट प्राइस पता ना हो, खरीदा हुआ मूल्य पता ना हो। तो अब जब हम बात करते हैं, अब यही 7200 का, यहाँ 7200 का रिलेशन मिलाए थे मार्क प्राइस के साथ। अब इसी 7200 का रिलेशन मिलाएंगे कॉस्ट प्राइस के साथ। इसी 7200 का जो हम रिलेशन मिलाने वाले हैं इस बार कॉस्ट प्राइस के साथ। तो कॉस्ट प्राइस के आधार पे ही तो ये प्रॉफिट मिला होगा 20%। यानी जब कॉस्ट प्राइस से कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं तो अब 100% किसको मानना होगा? कॉस्ट प्राइस को। तो यहां पे मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग देखा गया तो ये 60% था क्योंकि घटा के बेचा गया। लेकिन यहां पे कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग देखा गया तो ये 7200 रुपया 60% होगा या 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 20% बढ़ा करके ना बेच रहा होगा। ये क्या 20% बढ़ाने के बाद ही ना प्रॉफिट होगा या 20% घटा के बेचेगा तो प्रॉफिट होगा? नहीं ना। तो 20% यानी कि 100% का वस्तु था और 20% बढ़ा के बेचा, यानी कितने परसेंट में बेचा होगा? 120% में। तो यहाँ पे 7200 का मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग जब देखा गया तो ये 60% है, लेकिन जब कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग देखा गया तो ये कितना परसेंट है? 120% है। हाँ, अगर 20% का लॉस होता तब ये 80% होता, यानी घटा के बेचा जाता। तो यहाँ पे अब आपका निकल रहा है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट माने? 100% माने थे, तभी तो ये 120% हुआ। तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 छक्के 72, यानी कि 6,000 रुपया आपका क्या निकल गया?
तो 6,000 रुपया निकल गया कॉस्ट प्राइस। चलिए इसका भी वैल्यू आपको पता चल गया कि इसका वैल्यू कितना है, 6,000 रुपया है। क्लियर है। अब 6,000 रुपया का वस्तु 7200 रुपया में बेचा जाता है। 6,000 रुपया में खरीदे थे और 7200 में बेच दिए। कितना बढ़ा के बेचे, जितना बढ़ा के बेचे वही तो लाभ होगा। तो यानी कि यहां पे प्रॉफिट को क्या हो जाएगा आपका, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो 7200 में बेचे जबकि वस्तु था 6,000 का, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, 1200 रुपये का। ये राशि भी आपको पता चल गया, ये राशि आपका कितना है, 1200 रुपया का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है, रुपीज में। अब एक बच गया मार्क। अब कितना बढ़ा के अंकित किया गया था, तो 6,000 में खरीदा, 12,000 रुपया मूल्य अंकित करता है, उस पर मार्क करता है, यानी कितना बढ़ा के बेचा। तो इस बार 12,000 में से MU निकालना है, तो 12,000 में से 6,000 को घटा देंगे तो 6,000 रुपया आएगा, जो कि क्या हो जाएगा, मार्क अप। यानी ये कितना निकल गया, 6,000 रुपया। बस डिस्काउंट में इससे ज़्यादा और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आगे समझने में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। तो आप लोग इस सेशन को पूरी तरह से नोट कर लीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए खुद से, अपने से खुद से ये डेटा बना करके वैल्यू पुट करके खुद से मिसिंग वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करते हैं कि जो भी बताए हैं वो समझ में आया होगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।